अनामय स्कूल प्रस्तुत करते हैं नारी शक्ति, एक सम्मान देवास की नारी शक्ति का। हमारे इस अभिनव प्रयास के प्रायोजक हैं स्काई रूफ अ टेरेस रेस्टोरेंट, अरोमा ब्लिस ब्यूटी केयर एंड सैलून ओनली फॉर लेडीज। सह प्रायोजक हैं मनीराम जी की पुरानी दुकान हर पीढ़ी विश्वास की सीढ़ी, वार्डरोब, देवास में फैशन की एक नई पहचान। नारी शक्ति के विशेष सहयोगी हैं जय श्री गणेश भक्त मंडल। नारी यदि ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे देवास की एक ऐसी ही नारी शक्ति है श्रीमती संगीता जर्मा, जो हमारे देवास में कर्मठता तथा जुझारू प्रवृत्ति का एक जीता जागता उदाहरण बन चुकी हैं। कलियां खड़िया मैं, कलियां लड़िया मैं, कलियां खड़िया मैं, कलियां लड़िया मैं, कदरा न हो या मेरिया। जवाहर नगर के पीछे रहने वाली श्रीमती संगीता के पति एक वाहन दुर्घटना में निशक्त हो चुके थे। ऐसे समय में अपने पति के उपचार के साथ ही अपनी 2 बेटियों तथा 2 बेटों का उत्तरदायित्व श्रीमती संगीता के कंधों पर आ चुका था। धन्य धन्य नारी जीवन, औरों को ही तू अर्पण, अपने लिए तू सोचे ना। धन्य धन्य नारी जीवन, औरों को ही तू अर्पण, अपने लिए तू सोचे ना। दुर्घटना के पूर्व श्रीमती संगीता जर्मा के पति शिवा जर्मा घर घर जाकर पुराने सामान को खरीदने का कार्य किया करते थे। अपने परिवार की देखभाल तथा पति के उपचार हेतु श्रीमती संगीता अपने पति के साथ जाकर पुराना सामान खरीदने का कार्य करने लगी। प्रेमिका है कभी पत्नी बहन से, प्रेमिका है कभी पत्नी बहन से। पुराने सामान को खरीदकर श्रीमती संगीता अपने पति के उपचार के साथ ही अपने बच्चों का पालन करने लगी। किंतु एक दिन समुचित उपचार के अभाव में श्रीमती संगीता के पति का निधन हो गया। पति के निधन के पश्चात उपजे शून्य से श्रीमती संगीता ने स्वयं को संभाला और अपने पति के मार्गदर्शन में प्रारंभ किए गए पुराने सामान को खरीदने का कार्य पुनः आरंभ किया। अपने बच्चों के स्कूल जाने के बाद श्रीमती संगीता प्रतिदिन लगभग प्रातः 8 बजे पुराने तथा अनुपयोगी हो चुके सामान को खरीदने के लिए अपने घर से निकल चुकी होती हैं तथा अपने इस कार्य को संपन्न करती हुई लगभग दोपहर 2 बजे अपने घर को लौट आती हैं। जीवन के हर पुरुषों के वर्चस्व माने जाने वाले इस व्यवसाय को करने वाली श्रीमती संगीता विगत 4 वर्षों से पुराने सामान को खरीदने का कार्य करती चली आ रही हैं तथा यही क्रम ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, साल के 365 दिन इसी प्रकार चलता रहता है। रूप का दर्पण तू, छल के तो सारे दुनिया पे छाए, सिमटे तो केवल मन में समाए, जीवित ये देवी खोए ना। धन्य धन्य नारी जीवन, औरों को ही तो अर्पण, अपने लिए तो सोचे ना। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे श्रीमती
संगीता जर्मा से। देवास का पहला टेरेस रेस्टोरेंट स्काई रूफ। किटी पार्टी, बर्थडे, एनिवर्सरी, एंगेजमेंट, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार जैसे आयोजनों के लिए अब देवास की सबसे बेस्ट स्पेस स्काई रूफ। लिफ्ट फैसिलिटी के साथ 6000 स्क्वायर फीट के स्पेस में 120 सीटिंग अरेंजमेंट और 2 एसी रूम्स खास आपकी मिनी पार्टी के लिए। स्काई रूफ में टेरेस लंच एंड डिनर के जायकेदार लुत्फ के साथ ही आपके लिए है फूड पार्सल की फ्री होम डिलीवरी। स्काई रूफ और टेरेस रेस्टोरेंट, डायमंड टावर, IDBI बैंक के ऊपर, देवास। मोबाइल 7566 4559 98265 50728। अरोमा ब्लीस ब्यूटी केयर एंड सैलून आपकी खूबसूरती में लाए निखार। अरोमा ब्लीस पर खास आपके चार्मिंग लुक के लिए है एंटी एक्ने ट्रीटमेंट, एंटी पिगमेंशन ट्रीटमेंट, स्किन लाइटिंग ट्रीटमेंट, स्किन फर्मिंग ट्रीटमेंट, फेशियल्स, वो भी आधुनिक सुविधाओं के साथ। इसके साथ ही अरोमा ब्लीस का परमानेंट हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर रिबाउंडिंग और हेयर स्मूथनिंग से आप अपने लुक को दे सकती हैं एक स्पेशल टच। अरोमा ब्लीस का ब्राइडल मेकअप होता है देवास में सबसे बेस्ट। अरोमा ब्लीस ब्यूटी केयर एंड सैलून ओनली फॉर लेडीज, 1 गोमती नगर, राजा टावर, AB रोड, देवास। फोन 07272402777। मोबाइल 9907891777 900900311। नमस्कार, नारी शक्ति कार्यक्रम में मैं सुष्मिता आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। नारी शक्ति के माध्यम से हम आपको देवास की कर्मठ एवं प्रेरणादायी नारियों से मिलवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आए हैं संगीता जी के यहाँ। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं संगीता जी से। संगीता जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। संगीता जी, सबसे पहले हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहेंगे, तो प्लीज अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। मैं निमाड़ की रहने वाली हूँ। जब मेरे हस्बैंड को लेके, मेरे पति को लेके मतलब यहीं पे आए थी, उधर कुछ काम धंधा नहीं थे तो हम कुछ खा नहीं पाते थे, उस दाढ़ी के धंधा कुछ भी नहीं चल रहे थे, इसलिए हम इधर देवास में आए। तो जैसे मेरे पति न धंधा सीखे ये काम के, जैसे फल फ्रूट बेचते थे पहले, तो उसमें बेचते बेचते फिर ऐसे ये अटाला का धंधा करने लग गए थे वो। तो ये करने लगे तो इससे हम थोड़े हमारे घर बार ऐसे चलने लग गए थे, तो अच्छे से हम खा पी रहे थे। फिर तो क्या हुआ, अचानक में से एक्सीडेंट हो गए इनके बाईपास में। तो एक्सीडेंट हुआ तो कोमा में सीधे चले गए 9 बजे रात के करीब। तो कोमा में चले गए तो हम उनको एमवाई में अस्पताल में भर्ती करा। तो वहीं पे हमने 15 दिन तक भर्ती रहे और डॉक्टर ने इलाज करा। तो डॉक्टर ने भी बोल दिया कि जैसे कोमा से बाहर तो हमने तो पूरी कोशिश कर ली है, अब वो क्या मालूम सही हो सकते हैं कि या नहीं हो सकते, इसको अब हम घर यहीं पे नहीं रह सकते हैं, तुम है नहीं घर पे ले जाओ और जैसे यहीं पे सेवा चाकरी कर रहे ऐसे घर पे करना, तो आपका नसीब हो सकते तो ठीक हो भी जाए, नहीं तो या जिंदगी भर तक ऐसे भी रह सकते हैं। मेरे को वो धंधे पे जाते थे तो मेरे को घर ही रहती थी, मैं कहीं पे नहीं जाती थी, वही चलाते थे घर बार। तो ऐसा करके हमको बोल दिया डॉक्टर ने, तो हम घर पे ऐसे ही लाए। तो यहीं से उनको एटू मेटू धीरे धीरे वो साल भर में ऐसे खड़े होने लगे, बिस्तर में से आँख खोलने लगे या चलने लगे धीरे धीरे। उनको फिर हाथ पकड़ के मैं चलाने लगी,
या उनको फिर बोलना सिखाया। फिर उनको याददाश्त भी चल गई थी, फिर उनको याददाश्त फिर दिलाया। फिर ऐसे फिर उनको अचानक ऐसे उनको आ गए क्या मालूम कि चलो ये अपन इस विकास नगर में चलते हैं, जैसे मैं काम करता था तो मैं तुमको बताऊंगा ऐसा काम करना। तो मैंने फिर थैला निकाला और फिर मेरे को ऐसा लगा कि मैं कभी घर से बाहर नहीं गई काम करने को, और मैं ऐसे थैला कैसे धक्का पाऊंगी, कैसे चला पाऊंगी, और कैसे मेरे को शर्म आएगी, न ऐसे बोलने लग गई थी। मेरे को ऐसा इशारा तो बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ तो तुमको किसी बात का डर नहीं, मैं तुम्हारे साथ में हूँ तो कई बात का तुमको डर। तो मेरे को ये बात भी सही है, मेरा पति मेरे साथ में जा रहे हैं तो मेरे को किसी का डर नहीं मेरे को। और फिर हिम्मत बढ़ गई। तो फिर ऐसे करके चले हम थैला लेके। तो फिर ऐसे मेरे को बोला कि ऐसे आवाज़ लगाओ, ऐसे लेन देन करो, ऐसे तोलो। तो फिर ऐसा करा मैंने करा, और फिर उनको ऐसे थैले के सहारे ले गए। फिर ऐसे मेरे को लोगों ने ऐसे मेरे को बताया, पूछा कि भैया तो बहुत अच्छे थे, पहले आते थे, क्या हो गया भाभी ने, ऐसे सब बोलने लग गए थे। तो मैंने उनको बताया इनके बारे में कि एक्सीडेंट हो गया था, ऐसे ऐसे हो गए थे। तो कहे कि हाँ हम तो इनको अटाला देते थे, बहुत अच्छे थे, न क्या हो गया न, ऐसे करके फिर मेरी जान पहचान करवाई। फिर मेरे को अटाला देने लग गए थे सब ना, मेरी पहचान करा दी सबने से। फिर मैं जाने लग गई तो फिर इनको ऐसे हाथ पैर दुखने लग जाते थे जैसे, फिर इनको ऐसी बनती नहीं थी। तो फिर मैंने बोला कि तुम आप घर ही रह जाओ, मैं कर लेंगी अकेली, क्योंकि मेरे को सब जान पहचान हो गई, मेरे को धंधा के लिए भी हो गई मेरे को, इसलिए फिर उनको घर ही बिता दिया था मैं अकेली जाने लग गई थी। संगीता जी, आपके परिवार में कौन कौन है? और मेरे परिवार में मैं सास ससुर तो है नहीं, और जो मेरे पति थे अभी वो भी शांत हो गए हैं। क्या है, मेरे 4 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 2 लड़की हैं, और मैं हूँ। मैं इससे चलाती हूँ घर बार। आप जैसे ये व्यवसाय करते हैं, अटाला बेचते हैं आप पुराने सामान लेकर, आप जैसे कि ये व्यवसाय कर रहे हैं, पुराना सामान लेकर घरों से और उसे बेचते हैं और उससे जो प्रॉफिट होता है उससे अपना घर चलाते हैं, तो कैसे मैनेज कर पा रहे हैं आप? संगीता जी, आपके 4 बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? सरकारी स्कूल में। अच्छा, तो वहाँ पर उनको कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं? उनको यही खाना तो मिलते हैं, पर बोलते हैं कि कहीं का खाना अच्छा नहीं रहता, फिर भी वो खाते नहीं, वहीं पे घर ही खाते हैं। और क्या है कि कपड़े मिल जाते, बस ड्रेस, बस यही है। संगीता जी, तो जो सरकार के द्वारा मिड डे मील और जो गवर्नमेंट स्कूल्स की योजना चल रही है उसकी सुविधा तो आप ले पा रहे हैं, लेकिन और भी कई सुविधाएं हैं जिनको लेने के लिए हमको कुछ कार्ड की आवश्यकता होती है। गरीबी रेखा का राशन कार्ड और आधार कार्ड है? हाँ, राशन कार्ड भी है, मेरे पति थे उसके पहले के बने थे, और आधार कार्ड भी है, और परिचय पत्र भी है। संगीता जी, आपको जानकारी है नगर निगम के द्वारा एक योजना चलती है, विधवा पेंशन योजना, क्या आप उसकी हितग्राही हैं? मेरे को इसके बारे में तो नहीं मालूम थी, पर मालूम है तो अब मैं जाऊंगी और कराऊंगी। संगीता जी, आप कौन सी क्लास तक पढ़े हुए हैं? मैं कुछ भी नहीं पढ़ी हूँ, पहले भी नहीं पढ़ी हूँ। मैं तो खेती में काम करते थे, हम तो कुछ भी नहीं करते, पढ़ाई नहीं चल रही थी हमारी, क्योंकि खेती में काम करते थे तो पढ़ाई कहाँ से होगी, माँ बाप तो ऐसे गरीब थे नहीं। तो इसलिए मैं बच्चों को पढ़ाने चाहती हूँ मेरे, इसलिए मैं मेहनत करती हूँ और हिम्मत रखती हूँ और हौसला रखती हूँ मैं। संगीता जी, आप ये जो व्यवसाय करते हैं, घर घर जाकर पुराना सामान कलेक्ट करते हैं और उसे बेचकर जो प्रॉफिट होता है, जो लाभ होता है, उससे अपना घर चलाते हैं, तो इस काम के अंतर्गत आपको कई कठिनाइयाँ आती होंगी, लोगों के सामने आपको बहुत सारी बातों को झेलना पड़ता होगा, तो इन सभी बातों से आप कैसे पार पाते हैं? कर लेती हूँ, वो जो बोलते हैं तो हाँ कर लेती हूँ मैं। वो कभी तेज आवाज में भी बोलते हैं तो मैं धीरे से बोल देती हूँ और सहन कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को मेरे बच्चों को पालना है नहीं, मेरे को इसलिए उनको पढ़ाना है, इसलिए मैं सहन कर लेती हूँ। किस किस प्रकार की आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? जैसे वो बोलते हैं कि रद्दी ये भाव में हम तो देंगे, तो मेरे को पुर जाती है तो मैं ले लेती हूँ, और कभी मेरे को नहीं पुरती है तो मैं मना कर देती हूँ। संगीता जी, ये जो व्यवसाय है इसके अंदर ज्यादातर पुरुषों को देखा जाता है, लेकिन आप एक नारी होकर ये काम कर रहे हैं, तो लोग आपको किस तरीके से ट्रीट करते हैं? लोगों ने क्या,
वो तो वो बोलते भी रहते हैं, कुछ भी कहते रहते हैं, पर अपना उस तरफ ध्यान मत दो नहीं। अपने तो अपने घर चलाना है, अपने बच्चों को देखना है, तो अपन तो अपने काम करो, अपने काम से काम रखो। मैंने बहुत दुख उठाए हैं, बहुत तकलीफ उठाई हुई है। मेरे बच्चों है, जैसे ये बड़े वाला लड़का, इनका ऑपरेशन भी हुआ है। उसका जब 1.5 महीना का था जब ऑपरेशन हुआ था, यहीं पे हुआ नहीं, बड़ौदा हुआ। वहीं पे क्या है कि बोले कि फ्री में हो जाएगा, इसलिए वहीं पे ले गई थी मेरे बच्चे को और ऑपरेशन करवाया, और वहीं पे फ्री में होगा। सिर पे खर्चा और किराया हमारा लगा है, तो वहीं से करा के लाए। तो अभी तक भी उसका घाव नहीं बुझ रहा, नहीं घाव नहीं क्लियर हो रहा। वो क्या मतलब, वो जैसे अपनी आंतरी है पेट होने की, तो वो एक साइड में हो गई थी, तो वो डॉक्टर ने ऑपरेशन करा, तो अंदर से भी टाँके लगे हैं और बाहर से भी टाँके लगे थे। 3 बार ऑपरेशन हो गया था, फिर भी डॉक्टर बोल रहे हैं कि 20 साल का होएगा फिर लाना वापस, फिर ऑपरेशन होएगा, ऐसे बोल रहे थे। वो उसकी मुसीबत मेरी ख़त्म हुई, तो फिर अच्छे मेरे पति ये धंधा करने लगे थे अच्छे से। तो फिर वो अचानक एक्सीडेंट हुआ था, फिर उनको मैंने बड़ी मुश्किल से उनको मैंने खड़ा करा था, चलना सिखाया, बोलना सिखाया करा था, और फिर ऐसे अचानक ऐसे मृत्यु हो गई। इसलिए मैंने बहुत तकलीफ उठाई है। इसलिए मैं कहती हूँ कि इतनी तो मैंने मुसीबत उठा ली, इतनी तो झेल ली है, और आगे चल पे के भी मैं मुसीबत का सामना कर सकती हूँ, और मेरे बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। मेरे बच्चों को पढ़ाऊँगी मैं, मेरी यही उम्मीद है। मैं नहीं पढ़ लिखी हूँ, मेरी जिंदगी तो ऐसी गई है, पर मेरे बच्चों की जिंदगी मेरे को बिगाड़ना नहीं है। संगीता जी, नारी शक्ति के माध्यम से आप हमारे दर्शक वर्ग को क्या संदेश देना चाहेंगी? जैसे मेरे पति के साथ में हुआ, ऐसे कोई के साथ में नहीं होना चाहिए। एक्सीडेंट हुआ तो जैसे उनको भी आप भी जैसे उठा के ले सकते हैं, उनकी व्यवस्था कर सकते हैं, उनको साथ दे सकते हैं। जैसे मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया, जो एक्सीडेंट करके तो जो वो चले गए, अब उनको अपन कहाँ ढूंढे, वो तो कोमा में थे, अब वो बोल भी नहीं सकते थे, तो अपन को बता दें। इसलिए ऐसा किसी के साथ में नहीं हो सकता है, आपके साथ में भी नहीं हो सकता है। आपको कभी रास्ते में कोई भी ऐसे घायल मिल जाए तो उनको समय पे अस्पताल पहुंचाना चाहिए। जैसे मैंने हिम्मत रखी है, मेरे हस्बैंड के जैसे एक्सीडेंट हुआ गया था, तो आप भी ऐसे हिम्मत मत हारो, आप भी ऐसे कर सकते हो। हिम्मत रखोगे तो आपके घर चल सकते हैं, आपके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आप अपने बच्चों की जिंदगी सुधार सकते हो। और हिम्मत नहीं रखोगे तो कुछ भी हो नहीं सकता। इसलिए मैंने हिम्मत रखी, हौसला रखा, और मेरे हस्बैंड ऐसे हो गए, फिर भी मैं उनके कंधे पे कंधा लगा के मैंने हिम्मत रखी और घर बार चला रही, मैं मेरे बच्चों को पाल रही। संगीता जी, आपका हमारे कार्यक्रम पे आने के लिए और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि ईश्वर हर जगह नहीं पहुंच सकता, इसीलिए उसने माँ को बनाया। आज हम हमारे एपिसोड में मिले ऐसी ही एक माँ से। सच ही कहा गया है कि नारी अबला नहीं सबला है। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पूरे समाज को, महिलाओं व पुरुषों को यही संदेश देना चाह रहे हैं कि अपना हौसला कायम रखें, जीवटता से काम लें और हौसले के साथ आगे बढ़ते रहें। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही नारी शक्ति के साथ जो ऊर्जा से ओतप्रोत हैं और समाज को दे रही है एक प्रेरणा। तब तक के लिए नमस्कार। धन्य धन्य नारी जीवन, औरों को ही तू अर्पण। धन्य धन्य नारी जीवन, औरों को ही तू अर्पण। अपने लिए तू सोचे ना। धन्य धन्य नारी जीवन, औरों को ही तू अर्पण। अपने लिए तू सोचे ना। आभूषणों के सौंदर्य संसार में जगमग सितारों का वास, सुनहरे रंगों से सजने का एक अनोखा एहसास। मनीराम जी की पुरानी दुकान।
स्वर्णिम पलों को थामकर जीवन संवर जाता है। मनीराम जी की पुरानी दुकान से पीढ़ियों का नाता है। परंपरा को निभाती, आधुनिकता को अपनाती, ज्वेलरीज की विस्तृत श्रृंखला, हार, कड़े, मंगलसूत्र, टॉप्स, गोल्ड ज्वेलरी, कुंदन ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, सीजेड ज्वेलरी, पीकॉक कलेक्शन एवं कलकत्ता, बॉम्बे, अमृतसर, राजकोट एवं जोधपुर और जयपुर की डिजाइनर ज्वेलरी। खरे सोने साथ खरे रिश्तों की शान लिए, एक मुकम्मल पहचान लिए। मनीराम जी की पुरानी दुकान स्वर्ण रजत आभूषणों के साथ अलग अलग रेंज में डायमंड ज्वेलरी। आपकी चाहतों, आपकी भावनाओं का रखे पूरा ख्याल। गहने गवाही देते हैं बरसों बरस, साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास की सीढ़ी। मनीराम जी की पुरानी दुकान 841 MG रोड, देवास। फोन नंबर 221740 221740। वार्डरोब, देवास में फैशन की एक नई पहचान। ब्रांडेड एवं इकोनॉमिक्स मेंस वियर के लिए अब आपका फाइनल डेस्टिनेशन होगा वार्डरोब, जहां खास आपके लिए उपलब्ध है जीन्स, टी शर्ट, शर्ट, ट्राउजर्स, पोलो जीन्स, चिनोस, मेंस वियर की परिपूर्ण रेंज। साथ ही आपकी पर्सनालिटी पर जचने वाले बेल्ट तथा परफ्यूम की एक्सक्लूसिव रेंज। वार्डरोब 4 अग्रोहा नगर, AB रोड, डोमिनोज के सामने, देवास। वार्डरोब सिर्फ नाम ही काफी है।